गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है, जो आपका इंग्लिश होमवर्क था वो था लेसन भोली की फर्स्ट असाइनमेंट शीट। तो आज हम वही करने वाले हैं। आई होप यू ऑल मस्ट हैव डन योर होमवर्क। और इसके बाद आपको ये आंसर्स जो आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, इससे अपने आंसर्स मैच कर रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। First is Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Boli and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I'll serve you and mother, and I'll teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" The teacher had all along stood in a corner watching the drama. "Yes, Boli, of course," she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो स्टूडेंट्स, एज आई टेल यू ऑलवेज कि जब भी आपने एक्सट्रैक्ट करना है सीन 1, तो आपको इस पैसेज को पढ़ते ही रिकॉल करना है स्टोरी को। अब इस पैसेज को जब हम पढ़ते हैं, हमें याद आता है दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी भोली, कि जब भोली या सुलेखा, जो दोनों एक ही हैं, जब वो शादी के लिए मना कर देती है, किसके साथ? विशंबर के साथ। क्यों? क्योंकि उसने जब भोली का फेस देखा तो उसने डाउरी की डिमांड करी। कितनी डाउरी? 5000 रुपीज़। किससे? रामलाल से। हु वाज रामलाल? भोलीज फादर। तो ये सब आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ के याद आ जाना चाहिए। और क्योंकि वो शौक में आ गया था कि कैसे भोली एकदम से साफ सुथरा कॉन्फिडेंट होके बोल रही है, और उसने शादी के लिए मना कर दिया, और उसकी टीचर जिसने उसे एजुकेट किया था भोली को और उसे कॉन्फिडेंट बनाया था, वो कोने में खड़े होकर के सब कुछ देख रही थी और वो स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन थी कि उसने एक डम और सिंपलटन को एक कॉन्फिडेंट और एजुकेटेड गर्ल में चेंज कर दिया था। So now look at the questions now. The first question is, Ramlal stood rooted to the ground because he, option A, was moved by what he heard, was influenced by Bholi's words, was in a state of shock, was in an immovable position. So students, जैसे कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, he was moved by what he heard, कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जो कुछ भी उसने सुना। सेकेंड, वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय भोलीज वर्ड, भोली के वर्ड्स से वो प्रभावित हो गया था। वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। वॉज इन एन इमूवेबल पोजिशन, वो एक ऐसी पोजिशन में था कि वो हिल ही नहीं सकता था। सो व्हाट इज आवर राइट आंसर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भोली हैड रिफ्यूज टू गेट मैरिड एज, भोली ने विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि हर फादर कुडंट अफोर्ड द डाउरी दैट वॉज डिमांडेड, उसके पिताजी जो डाउरी में जो पैसे मांगे गए थे वो नहीं दे सकते थे। द ब्राइडग्रूम हैड बीन ग्रीडी एंड वॉज डिसरिस्पेक्टफुल, जिससे शादी हो रही थी दूल्हा जो है वो ग्रीडी था और डिसरिस्पेक्टफुल था। द ब्राइडग्रूम हैड इंसल्टेड हर फादर, ब्राइडग्रूम ने सुलेखा के पिताजी की इंसल्ट की थी। और हर फादर वॉज गेटिंग हर मैरिड टू अ मैन ओल्डर टू हर, उसके पिताजी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करवा रहे थे जो कि उससे उम्र में बड़ा था। तो स्टूडेंट्स, आवर आंसर इज बी ऑप्शन, द ब्राइडग्रूम हैड बीन ग्रीडी एंड वॉज डिसरिस्पेक्टफुल। अब इस क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें लगता है कि सी भी ठीक है और डी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन रीज़न ये है, द ब्राइडग्रूम हैड इंसल्टेड हर फादर, येस ही इंसल्टेड, बट वाई? बिकॉज ही हैड बीन ग्रीडी। तो सी का जो रीज़न है वो बी है। तो मेन जो रूट कॉज है इसकी आंसर की वो बी है, सी का आंसर भी बी है। सो 1.2 का आंसर विल बी बी ऑप्शन। Now let us move on to the next question. Pick the sentence that brings out the meaning of contemplating as used in the extract.
कि कंटेम्पलेटिंग का जो मीनिंग है एग्जैक्ट जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है, हियर इट इज स्टूडेंट्स, कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस। इसी सेंस में दिए गए सेंटेंसेस में से कहाँ पर यूज हुआ है, लेट अस सी। So the first sentence is contemplating sharing my belongings with someone is definitely tough. Second is she took some time to respond as she was contemplating what to say. I was contemplating my reflection in the mirror and was speechless. She was contemplating though the pages of the document that was with her. So हमारा जो आंसर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा एक्सट्रैक्ट में आया है ऑप्शन contemplating, this has been used in the same way as it is in B option. She took some time to respond. उसने जवाब देने में कुछ उत्तर लगाया क्योंकि वो सोच रही थी कि क्या कहना है। Fine, let us move on to 1.4. Why did the teacher stand in one corner watching the drama? कि जो टीचर है वो कोने में खड़ी होकर सारा नाटक क्यों देख रही थी? She was elated. स्टूडेंट्स इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, कि वो खुश थी। क्या वो खुश थी? शी वॉन्टेड टू सी वट भोली वुड बी डूइंग, वो देखना चाहती थी भोली क्या करेगी। शी डिडंट वॉन्ट टू इंटरफेयर इन अ फैमिली, इंटरफेयर का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, कि वो उनके घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। शी हैड फेथ इन भोली स्टैंडिंग अप फॉर हर, स्टैंडिंग अप फॉर समवन का मतलब होता है अपने हक के लिए खड़ा होना। तो उसे भोली पर विश्वास था कि वो अपने लिए कुछ कह रही थी। सो द राइट आंसर इज एज यू नो डी ऑप्शन, शी हैड फेथ इन भोली स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ। सो these are the answers to first scene extract. Now let us move on to the second scene extract students. So the extract is, he said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अब स्टूडेंट्स दिस एक्सट्रैक्ट एज वी नो ये कहाँ पर आया है, जब गांव में एक नया स्कूल खुला है और जो स्कूल की ओपनिंग करने आया है वो कौन था, हु इज ही, द तहसीलदार। भोली का ब्रदर का कोई मेंशन नहीं है, विशंबर इज द ब्राइडग्रूम, भोलीज टीचर जो है वो शी वॉज अ लेडी, तो ही इज द तहसीलदार। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन 2.2, व्हाट एग्जांपल डज ही वांट रामलाल टू सेट। यहाँ पर ही किसके लिए आया है, तहसीलदार के लिए, कि तहसीलदार रामलाल, नाउ हु इज रामलाल, अगेन एंड अगेन सेम वर्ड्स आ रहे हैं, रामलाल भोली के फादर हैं। What example does he want Ramlal to set? To send his daughters to school so that others in the village will follow. To send his sons to school so that others in the village may follow. To send his wife to school, or to send his daughters to the opening ceremony of a primary school of course. So we know very well कि वो चाहता था तहसीलदार कि रामलाल अपनी बेटियों को स्कूल में भेजे ताकि गांव के दूसरे लोग भी उनकी बेटियों को स्कूल में भेजें। नाउ व्हाट डज द वर्ड रेवेन्यू मीन, रेवेन्यू वर्ड का क्या मतलब है, इनकम मीन्स जो पैसा हमारे पास आता है आय, एक्सपेंडिचर जो पैसा हम खर्च करते हैं, टैक्स एक तरह का टैक्स है, एंड डी गवर्नमेंट सरकार। सो वी नो वेरी वेल दैट इट्स आंसर इज सी। Now the use of must in the above extract shows moral duty, compulsion, promise or future action. So he must send means moral duty के लिए आया कि अगर वो भेजेगा तो उसको देखकर दूसरे भी भेजेंगे, इससे जो स्कूल खुला है सभी गांव की लड़कियां शिक्षित होगी। So it has come here as moral duty. Okay students, now let us move on to the third extract. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. छोटी सी सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं हुई तब तक उसने बोलना नहीं सीखा, एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, उसके बाद आखिरकार जब उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड,
वो अटक अटक कर बोलती थी, वो रुक रुक कर बोलती थी, या आम भाषा में हकला कर बोलती थी। दी अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे बच्चे उसका अधिकतर मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल किया करते थे। सो व्हाट डिड सुलेखा लेटर ऑन कम टू बी नोन एज। सुलेखा को बाद में क्या कहा जाने लगा, किस नाम से जाना जाने लगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है चैप्टर का नाम भी यही है 3.1, सुलेखा को भोली के नाम से जाना जाता है। वाई डिड चिल्ड्रन मेक फन ऑफ हर। जो दूसरे बच्चे हैं उसका मजाक क्यों उड़ाते थे। 3.2 बिकॉज, अब वाई है तो आपका आंसर बिकॉज से शुरू होगा। बिकॉज शी स्टैमर्ड, क्योंकि वो रुक रुक कर बोलती थी, वो बिना रुके नहीं बोल सकती थी, वो हकलाती थी। बिकॉज शी स्टैमर्ड, इसमें दिया भी हुआ है आपका। एंड एट लास्ट व्हेन शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, वो अटक अटक कर बोलती थी। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड मिमिक्ड मीन। तो मैंने आपको बताया भी है, आपको याद होगा मिमिक्ड का मतलब है टू कॉपी, टू इमिटेट एंड मेक फन, नकल उतारना, टू इमिटेट, टू इमिटेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड सुलेखा लर्न टू स्पीक। सो इसका आंसर भी आपके मैसेज में दिया हुआ है। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, so we can say after the age of 5, 5 साल की उम्र तक वो नहीं बोली। 5 साल की जब पूरी हो गई उसके बाद उसने बोलना शुरू किया, आफ्टर द एज ऑफ 5। सो दिस वाज योर थर्ड एक्सट्रैक्ट। Let us move on to the next extract now. So the fourth extract is it was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. ये एक ऐसे फार्मर का घर था जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। Prosperous and there was plenty means बहुत ज़्यादा था, eat and drink खाने और पीने का सामान। All the children except Bholi were healthy and strong. So how many children were there, students? 4 daughters and 3 sons. You know it very well. Daughters and 3 sons in all. Total 7 children थे, उनमें से भोली भी एक थी। भोली was one of these 7 children. So the sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. What did Bholi's father do? अभी पिछले एक्सट्रैक्ट में हमारे पास आया ही वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड हेयर वी हैव बीन गिवन ही वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर। सो आवर आंसर वी कैन राइट ही वॉज अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड अ प्रॉस्परस फार्मर। Now the next question is how many of his children were healthy and strong. So students, as you know, he had 7 children and except Bholi all were healthy. So how many were healthy and strong? 6. 6 children were healthy and strong. Now the next question is find out a word from the passage which means the same as enough. Enough means पर्याप्त मात्रा में. So here our word has been here, has come here. 4.3 plenty. Now the next question is where did Bholi's father send his sons and why? So इसका आंसर भी student there is here in the extract. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. So
how will we write the answer? Where did Bholi's father? So either you will write the sentence with Bholi's father or he. Now as I always tell you, did है तो sent की second form आएगी sent. He sent his sons. कहाँ भेजा? To the city. आगे आप एक्सट्रैक्ट में से ले सकते हैं. To the city to study in schools and later in colleges. So ये आपका complete answer आ जाएगा. So this is your fourth extract. Let us move on to the fifth extract, students. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. So this is the instance where when she went to school for the very first time, Bholi, and she was not able to tell her full name to the teacher. All other girls laughed at her. सभी लड़कियां उस पर हंसी क्योंकि वो अपना पूरा नाम नहीं बता पाई थी अपने टीचर को. और जब फाइनल बेल हो गई उसके बाद सभी लड़कियां भाग करके तेजी से कमरे से बाहर चली गई, लेकिन भोली की अभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जिस कोने में बैठी थी उसको छोड़ करके वो भी जाए. उसका सिर अभी भी नीचे था, झुका हुआ था और वो रो रही थी. So why didn't Bholi dare to come out of her classroom? Because of her hesitation. आप लिख सकते हो कि वो hesitate कर रही थी. आप ऐसे भी लिख सकते हो because all other girls were laughing at her. इस तरह से भी लिख सकते हो आप. तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने आप को किसी से कम समझते हैं उसको हम कहते हैं inferiority complex. So here answer will be because of her inferiority complex. क्योंकि वो सोचती थी कि वो सबके जैसी नहीं है, सब बहुत समझदार हैं, साफ सही से बोलते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकती थी. तो बिकॉज ऑफ हर inferiority complex वो जो है रूम से बाहर नहीं है. Now the next question is how many children did Ram Lal have? This is the repeated question, but इसका आंसर आपने अगर सिंपली देना है तो 7, और अगर आपने फुल सेंटेंस में देना है राम लाल हैव का हो जाएगा हैड. राम लाल हैड, बिकॉज क्वेश्चन में डिड आया हुआ है और डिड से जो हमारा आंसर है वो पास्ट टेंस में आएगा. राम लाल हैड 7 चिल्ड्रन. एंड स्टूडेंट्स प्लीज टेक केयर, आपने आंसर में ये 7 न्यूमरल में नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट इन वर्ड्स 7. नाउ व्हाई वाज भोली सोबिंग? सोबिंग मीन्स रोना. भोली क्यों रो रही थी? बिकॉज द अदर गर्ल्स हैड मेड फन ऑफ हर, क्योंकि बाकी दूसरे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया था. बिकॉज द other girls had made fun of her. Now, why do you think she finds her teacher different from the people at home? घर पे जितने भी लोग थे उनके अलावा उसे अपनी टीचर में अलग क्या लगा, क्या मिला? Why do you think she finds her teacher different? उसे टीचर अपने घर के बाकी लोगों से अलग क्यों लगी? Because she spoke to her. क्यों लगी थी? क्योंकि उसने बहुत प्यार से बात करी थी. Because she spoke to Bholi lovingly and kindly. उसने बाकी किसी की तरह व्यवहार नहीं किया था, उसका मजाक नहीं उड़ाया था, उसे डांटा नहीं था.
उसने उससे बहुत प्यार से बात की थी, बिकॉज शी स्पोक टू हर or spoke to Bholi lovingly and kindly. So these are the answers to your X steps. Hope you all must have understood these answers.